हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। ठीक है, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिखने में कैसे होंगे, इनका व्यवहार कैसा होगा, इनका बिहेवियर कैसा होगा, क्या ये करते होंगे। ठीक है, अपने लाइफ में इनका ऑक्यूपेशन क्या होगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने और शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में, ये भी जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स रखे हैं, 3 कार्ड रखे हैं। या तो आप कार्ड को चूज कर ले या आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज कर सकते हो। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है रोज का। ठीक है, पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है लिली का। और पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है ट्यूलिप का। तो इंट्यूटिवली आप एक कार्ड चूज कर लें या अपने नेम इनिशियल को चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है, रोज को, या आपके ये नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे हु। ठीक है, यहाँ पे रोज की एनर्जी है, रोमांस इन द एयर। ओके, तो ये जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी ना गाइस, ये बहुत रोमांटिक होंगे। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत लवेबल पर्सन होंगे। ऐसा भी नज़र आ रहा है विद द रोज कार्ड की हो सकता है कि पहले ही मुलाकात में ये इंसान आपको रेड रोज दे। ठीक है, या इनको रोज़ बहुत पसंद होगा, या शादी के बाद या आपको पसंद होगा बहुत ज़्यादा। और शादी के बाद हो सकता है कि ये इंसान आपको हर दिन एक रोज़ ला करके दे। ठीक है, अपने प्यार को इजहार करने का, अपने इनका प्यार करने का प्यार जाहिर करने का ये तरीका हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगी। आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहेगी। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं क्या है आगे। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, पहले हम यही जानेंगे हु। ओके, एक कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। हु विल यू मैरी, ग्रुप 1, थैंक यू सो मच। हु विल यू मैरी, ओके, ले लेते हैं। हु विल यू मैरी, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, बॉटम से है ऑक्यूपेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे कार्ड्स। जर्नी, थीफ, ग्रेट फॉर्चून, कोर्टशिप, ऑफिशियल पर्सन, एंड यहाँ पे है कॉफीन की एनर्जी। ओके, इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या रहेंगी, ये इनकी ओवरऑल एनर्जी है गाइस। ठीक है, जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी ये उनकी ओवरऑल एनर्जी है। इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवेंचर, गोइंग विद द फ्लो, लवर्स, फाइटिंग,
एंड इंटीग्रेशन। ओके, बॉटम से है स्लोइंग डाउन। तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सबसे पहली चीज़ देखिए, ये मैंने आपको बोला था डिटेल रीडिंग करूँगी, तो डिटेल रीडिंग में मैं इनका पहले बर्थ डेट या बर्थ मंथ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुनिएगा गौर से। यहाँ पे पहले इनकी एज देख लेते हैं। 34 इनकी एज हो सकती है, 26 इनकी एज हो सकती है, 22 भी हो सकती है इनकी एज, 19 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, अगेन 10 नंबर या 1 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 4 नंबर। ये नंबर्स जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इन दिनों आपको 10-10 नंबर या 1-1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे है। इट मीन्स कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। कौन होगा ये इंसान? पहली चीज़ तो ये कोई ऐसा इंसान होगा जिसका कोई बिजनेस होगा, ठीक है, और मे बी बिजनेस नहीं तो ये इंसान कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, किसी हाईली अथॉरिटी फिगर पे होंगे ये इंसान। इस इंसान के पास अथॉरिटी होगी, पावर होगा, पैसा होगा, रुतबा होगा, इस इंसान की लोग रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते होंगे, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मेडल्स जीते होंगे, ऐसा भी लग रहा है। इस तरीके का यूनिफॉर्म कैरी करते होंगे ये इंसान, ठीक है, मे बी आर्मी से हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री में, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ से देख करके। और नंबर 4, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। साथ ही ये इंसान है ना, ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, लीड करने की जो क्षमता है इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, और ये इंसान बहुत स्टेबल रहेंगे। साथ ही ग्रेट फॉर्चून, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, चाहिए मेल है फीमेल है, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मे बी अगर इस इंसान के ऑक्यूपेशन की हम बात करें तो एक तो ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तीसरा मुझे यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर लग रहे हैं ये इंसान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, जज हो सकते हैं। एंड यहाँ पे थीफ की एनर्जी है, ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये जिससे भी बात कर लेना उसका ये इंसान सब कुछ, दिल चैन सब कुछ चुरा लेता है, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। मे भी शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इनसे मिलोगे, जब इनसे बात करोगे, और जब बातचीत होने के बाद जब आप अलग हो जाओगे, एक दूसरे से अलग अलग अपने घर पे चले जाओगे, तब इस इंसान के बारे में ना आपके जो ख्याल है ना वो धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को पसंद करने लगोगे, क्योंकि ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत गुड लुकिंग होगा, ठीक है। इनकी बातें भी ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि इस इंसान ने आपका दिल चुरा लिया है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा शुरुआत में कि ये थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, या फ्लर्ट करता है, या इस तरीके का मे बी प्लेयर वाइब देगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग होते हैं कि ऐसा खुल करके बात करना पसंद करते हैं, लेकिन डीप डाउन वो इंसान बहुत अच्छे निकलते हैं आगे जा कर के, ठीक है। तो ऐसा ही मुझे इस इंसान की एनर्जी फील हो रही है। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना, आपसे ट्रेडिशनली तौर पे तो मैरिज करेगा ही करेगा, साथ ही ये इंसान आपसे कोर्ट मैरिज भी करेगा, ठीक है। मे बी ये इंसान आपको पहली ही नज़र में पसंद कर ले, या आप इनको पहली ही नज़र में पसंद कर लो, ठीक है, और आप दोनों सोच लो एक दूसरे के साथ में शादी करने के बारे में, मैरिज करने के बारे में, ओके। इस इंसान का काम ऐसा भी हो सकता है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता हो। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए मैं नहीं कहूँगी, अभी जो मैं कहने वाली हूँ वो कुछ लोगों के लिए हो सकती है। हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपकी सेकेंड मैरिज हो रही है, ठीक है, या फिर इस इंसान की आपके साथ में जो मैरिज होगी वो सेकंड मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है। मे बी इस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ है और अब ये दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यस ऐसा लग रहा है मुझे कि इनकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है और फिर ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज कि ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज जिसने आपसे शादी के वादे किए हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत स्टेबल है, शादी के वादे किए आपसे, लेकिन आपसे दूर हैं इस वक्त, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, या हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर हो कुछ लोगों के लिए, या आपके बॉस भी हो सकते हैं,
जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड लव मैरिज होने के चांसेस 50% मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि सेकंड मैरिज होगी। ओके, एंड इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये इंसान चेंज पसंद करता है। ठीक है, इनको ना पास्ट में रहना, पास्ट में क्या हुआ था, किसने किसको क्या बोला, किसने किससे क्या, किसके साथ क्या किया, ये इंसान इस एनर्जी में रहने वाला नहीं है। ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाला इंसान है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है चलने दो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे। आपको लेकर के इस इंसान के दिल में इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको। ठीक है, एंड लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप अपने लवर्स से मैरिज करोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। जमिनाई इनका साइन हो सकता है। और ये इंसान की पर्सनैलिटी में और भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि ये इंसान है ना, कुछ भी करने से पहले, कई लोग क्या होता है कि कुछ सामने से कोई किसी ने कुछ बोला तुरंत रिप्लाई कर दिया। ये इंसान ऐसे नहीं होंगे। ये इंसान बहुत सोचेंगे, समझेंगे और फिर जा करके उस चीज़ का ये जवाब देंगे। इस तरीके की मुझे एनर्जी फील कर नज़र आ रही है। एंड ये इंसान है ना, अंदर ही अंदर हो सकता है कि आपको परेशानी ना हो, इसके लिए हो सकता है कि अपनी परेशानियों से भी ये खुद ही डील करे। अंदर ही अंदर दिल और दिमाग के बीच में इनकी जंग चल रही हो। ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है, चेंज पसंद है, बदलाव पसंद है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही घिसे पिटे ज़िंदगी जी रहे हैं और उसी में चल रहे हैं, ऐसा इनका नेचर नहीं है। ठीक है, एंड डेफिनेटली इनको एडवेंचर करना पसंद है, नई नई चीज़ों को खोजना, ढूंढना, घूमने जाना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, इस तरीके की एनर्जी होगी। और ये इंसान आपको भी अपने साथ ले करके जाएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा ये इंसान जो है ना, क्यूरियस रहेंगे हर चीज़ को जानने में। जैसे कहते हैं ना, इनके अंदर क्यूरियस माने कि जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा होती है, वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले रहेंगे। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद इंटीग्रेशन बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन रहेंगे गाइज। कब कहाँ क्या बोलना है, कब कहाँ क्या करना है, किसके साथ में कैसे व्यवहार करना है, इन सारी चीज़ों की जो एनर्जी है इस इंसान के अंदर रहेगी, इन सारी चीज़ों की। लेकिन बहुत लविंग रहेंगे, आपको टूट के प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। यहाँ पे भी मुझे रोजेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी रोज़ है। डेफिनेटली रोज़ का तो कोई है, आपको ये रोज़ देंगे। हो सकता है कि आपको गुलाब का फूल दे, आपको प्रपोज करें। ठीक है, हर रोज़ अपनी फीलिंग्स आपके सामने बताएं। ओके, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दिखने में ये इंसान कैसा होगा, मीडियम इनकी हाइट होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, कुछ के लिए ग्रे भी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कलर इनका फेयर होगा। और फीमेल अगर हैं तो डेफिनेटली इनको बालों में कलर करवाना बहुत पसंद होगा, ऐसा लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका फेस जो है गोल हो सकता है, राउंड फेस का हो, राउंड फेस हो इनका। और फीमेल अगर हैं तो, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए यही चीज़ है। ओके, और फीमेल जो होंगी उनकी हाइट थोड़ी मुझे कम लग रही है। एंड बहुत रेयर होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि आपसे थोड़ी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल पर्सन हैं वो मे बी आप उनसे ज़्यादा हाइट में हो। ठीक है, 19-20 का फ़र्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ मामलों में अगर इस इंसान की पर्सनैलिटी की बात करें तो कुछ मामलों में ये इंसान बहुत सोच समझ करके चलने वालों में से रहेंगे, खास करके मनी के मामलों में। ठीक है, पैसे के मामले में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पैसे नहीं देंगे या आपको शॉपिंग नहीं कराएंगे या आपको कहीं लेके नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ इनको डील करना है, मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है या कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, इन सब चीज़ों के मामले में ये इंसान थोड़े स्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत सोच समझ करके काम करने वाला इंसान है। ठीक है, लेट्स सी इनके साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, देन यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी टैरो से भी देखते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो ज़्यादातर मैं 50-50 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चॉइसेस हो सकते हैं।
लेट्स सी हु विल यू मैरी। होल्ड करिएगा। स्टार, ओ माय गॉड, यस। किंग ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला था कि इंसान स्टेबल बहुत होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मेल हो फीमेल हो, ये इंसान बहुत स्टेबल होंगे गाइज। 7 ऑफ कप एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड। नंबर 10 अगेन, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर्मिट, एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड, यस गाइज। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है, किंग ऑफ कप भी है। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली आप, ये एक ही इंसान की एनर्जी है। और अगर आप किसी और को चाहते हो, किसी और से शादी करना चाहते हो, तो यहाँ मैं अलग चीज़ बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है विद अ स्टार कार्ड कि ये इंसान को या तो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी ऐसी होगी स्टार लाइक, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होंगे, मे बी हो भी सकते हैं, या इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी होगी, जैसे कह सकते हैं कि एक स्टार की तरह, लोग इनको एक स्टार की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये खुद को ही एक, जैसा बोलते हैं ना मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने आप को ही स्टार समझना, अपने आप को किसी से कम ना समझना, इस तरीके की एनर्जी होगी। और डेफिनेटली ऐसी है इस इंसान की एनर्जी, क्योंकि स्टार की एनर्जी हीलर को बताती है, ठीक है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, अगर इनके काम की बात करूँ तो मैं क्या करते होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, या नर्स हो सकते हैं, या हीलर हो सकते हैं, ठीक है, लाइट वर्कर हो सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली हील करता होगा। इनकी बातें जब लोग सुनते हैं ना, या जब ये किसी से भी बात करते हैं ना, तो लोग इनकी बातों से हील महसूस करते हैं अपने आप को। सेम यही सिचुएशन आपके साथ भी होगी। जब मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट टाइम आप मिलोगे ना, तो देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान कुछ ठीक नहीं है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस इंसान की बातें आपको याद आ रही हैं, आप इस इंसान के बारे में सोचते जा रहे हो, ये चीज़ें आपके साथ होंगी, ओके। यहाँ पे स्टार की एनर्जी डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस इंसान हो सकते हैं, या ये अपने आप को किसी से कम नहीं समझते होंगे, और लोग भी इनको ना एक स्टार की तरह ट्रीट करते होंगे, इनके आसपास के लोग, इनके फ्रेंड सर्कल में, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चैरिटी करता होगा गाइस, बहुत स्टेबल होगा, चैरिटी करता होगा, इनका खुद का बंगला होगा, गाड़ी होगी, और इनके खुद के दम पे होगा ये सारी चीज़ें, ओके। बहुत पैसे वाले होंगे। मे भी इंसान थोड़े मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, पैसे के मामले में ये बहुत सोच समझ करके काम करने वाले इंसान हैं। इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इनसे अगर ये मेल हैं तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं इनसे शादी करने के लिए तड़प रही हैं, और बहुत सारी फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत सारा मेल जो हैं इस फीमेल से शादी करने के लिए तड़प रही हैं, ऐसी एनर्जी हैं। एंड कुछ मामलों में हो सकता है कि ये थोड़ा कंफ्यूज रहे, ठीक है। मे बी इनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी आती है क्योंकि इनके पास ग्रेट फॉर्चून है, ये स्टेबल पर्सन है, मनी इनके पास है बहुत ज़्यादा, तो मे बी सब तरफ से इनको ऑफर्स मिलते हों, तो ये थोड़ा कंफ्यूज रहें कि किसको चूज़ करें किसको ना करें, इस तरीके की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये जो भी होगा ना गाइस, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये इंसान, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब आप इस इंसान को एक्सेप्ट करो या ना करो, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि इस तरीके का इंसान, इस तरीके के इंसान से आपकी शादी होगी। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, डीप थिंकर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड कि इस इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है, और ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, अटैच, ये ज़्यादा किसी के टच में भी नहीं रहते होंगे, ठीक है। मे बी इस इंसान की अगर पर्सनैलिटी की बात मैं करूँ तो ये इंसान इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कम बोलते होंगे, ठीक है, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते होंगे। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकर करने वाले, बहुत सोच समझ करके चलने वाले इंसान, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप की ऊर्जा, बहुत इमोशंस रहेंगे, ओ माय गॉड, किंग एंड क्वीन ऑफ कप,
Yes, this is your divine counterpart. This is your divine counterpart. Yes, this is your soulmate guys. This is your soulmate. इस इंसान के साथ में आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, आपके मैरिज लाइफ की नई शुरुआत होगी। ओके, रिस्क टेकर होंगे, बहुत लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे। ठीक है, फ्लावर देना, बुके देना या आपको अपना प्यार जताना, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, एंड बहुत पैशनेट रहेंगे। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा उसमें। ठीक है, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ में आप दोनों फील करोगे, बहुत अबंडेंट होंगे। ओके, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेट्स सी, एरीज, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये साइन के हो सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, तो सारे ही साइन आ जाते हैं इसमें। लेट्स सी, मैरिज, शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। ये तो हमने बात की इस इंसान, हु इज़ दिस पर्सन। रिस्क टेकर होंगे ये इंसान, जीतना पसंद, हारना पसंद नहीं होगा इनको। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आप दोनों की। द डेविल, ओ माय गॉड, पैशन, सो मेनी अट्रैक्शन। ओके, नाइट ऑफ कप। ये ना सेक्सुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे आपकी तरफ मैरिज के बाद। ठीक है, एंड द एम्प्रेस, वाओ, व्हाई द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से है 2 ऑफ कप। डेफिनेटली आपकी शादी जो होगी आपके सोलमेट से होगी गाइज। 2 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यही है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स। अगर ये इंसान किसी काम में लगा है ना, तो उस वक्त हो सकता है कि इनका फोकस आपके ऊपर ना हो, पूरी तरीके से अपने गोल के ऊपर इनका फोकस हो। ठीक है, क्योंकि इनको हारना पसंद नहीं है, ये चीज़ मैंने बोली थी। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पे भी 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो ये इंसान को ना हारना पसंद नहीं है। अगर ये किसी, मान लीजिए आप दोनों के बीच में कोई बहस हो गई, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई बहस हो गई, तो ये इंसान है ना आपके साथ में झूठ बोल करके, चाहे आपको ऐसा कहते हैं ना जैसे प्यार में, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई गलत वे में, प्यार में ये इंसान आपको चाहे झूठ बोले, चाहे आपको परेशान करे, वैसे परेशान नहीं करना, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो ये इंसान है ना कुछ ना कुछ करके ही आपसे जीतना पसंद करेंगे, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी है। ठीक है, पैशन बहुत रहेगा, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, प्यार बहुत रहेगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और मे बी सेक्सुअल लाइफ जो है आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप। कभी कभी हो सकता है कि इंसान अपने प्यार को जताने में थोड़ा टाइम लगा दे, लेकिन यहाँ क्योंकि वो चीज़ इनके काम के आगे ये किसी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन आपको देते हैं। फिर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर इनको कोई काम पड़ता है या इनको काम से रिलेटेड कहीं जाना पड़ता है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना प्यार थोड़ा कम जता सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ कप की ऊर्जा है, म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी। यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है गाइस कि ये ना आपका हाथ भी बटाएंगे। ठीक है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आकर के नहीं थोड़ा आपको प्यार जताने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान आपको ना एक एम्प्रेस की तरह रखना चाहता है। ठीक है, जैसे एम्प्रेस होती है ना, ये आपको उस तरीके से ट्रीट करेंगे। बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन। ठीक है, और मे बी इनको बच्चे भी बहुत पसंद है, तो मे बी आपके बच्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी लिली को चूज़ किया है या फिर ये आपके नेम इनिशियल है, लेट्स सी,
यह ऐसा लग रहा है गाइस विद द लिली कार्ड। आपका जो प्यार होगा ना इस इंसान के साथ में, आपका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। ये आपको बहुत मान सम्मान देंगे, बहुत आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। आपके लिए कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ में मैरिज करो, ठीक है, विद अ स्पिरिचुअल लव। लिली का जो कार्ड है यहाँ पे स्पिरिचुअल लव है, ओके। आप दोनों का कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। मे बी आप इस इंसान से किसी मंदिर में मिलो, किसी मस्जिद में मिलो, ठीक है, किसी धार्मिक स्थल पर हो सकता है आप इनसे मिलो, ओके। लेट्स सी हु विल यू मैरी। कार्ड अनफोल्ड हुआ है। Who will you marry? Who will you marry? Group 2 प्लीज डिवाइन हेल्प करे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, इतने ज़्यादा कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड है, 4 कार्ड थे। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दे, थैंक यू सो मच। दो कार्ड और चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बॉटम से है मैसेज। थीफ, डिसअपियर, कम्युनिटी, imprisonment, ऑफिशियल पर्सन एंड द फैमिली रूम। यस, आई होप कि आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बर्थ डेट या बर्थ मंथ की, ठीक है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर या 3 नंबर, ओके। इनकी एज की अगर हम बात करें तो 21 हो सकता है इनका एज, 22, 29, 39, 32, 23, 24 एंड 42, ठीक है, ये इनकी एज हो सकती है। यस, तो गाइज हु विल यू मैरी, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये कोई ऐसे इंसान होंगे जो ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस इंसान की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। मे बी ये लीडरशिप क्वालिटी इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये इस तरीके का यूनिफॉर्म पहनते होंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेडल्स इन्होंने जीते हों अपने कार्यकाल में, अपने काम के दौरान, या कर रहे हैं काम। आर्मी से हो सकते हैं या मिलिट्री से हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है विद अ थीफ एंड डिसअपियर, बैक में लिखा हुआ है नॉट हियरिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपकी सेकंड मैरिज हो, ठीक है, या इस इंसान की मैरिज आपके साथ में सेकंड हो रही है, या तो ये इंसान डिवोर्सी हो सकते हैं या आप डिवोर्सी हो सकते हो, या तो ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है या इस इंसान की सेकंड मैरिज हो सकती है। आप दोनों सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। और आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। या तो किसी शादी फंक्शन में मिलोगे, अगर कम्युनिटी की तरफ से कोई फंक्शन या शादी मैरिज हो रहा है तो मे बी आप इस इंसान से वहाँ मिल सकते हो, या फिर हो सकता है कि ये सेम कम्युनिटी से हो आप दोनों, ठीक है। और फैमिली रूम की एनर्जी है। यस, आपकी फैमिली हो सकता है डिसाइड करेगी कि आपकी शादी किससे होगी।
ये चीज़ भी हो सकती है। या आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती होगी बहुत अच्छे से। मे बी कोई फैमिली फ्रेंड है या फैमिली बिजनेस पार्टनर है, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, एंड डेफिनेटली ये ऑफिशियल पर्सन भी होंगे कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त, इनकी ओवरऑल एनर्जी देखने की हम बात कर रहे हैं, नॉट हियरिंग, मे बी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। मे बी इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है और ये बहुत ज़्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके ऊपर कोई लीगल इशू भी किया गया है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, ठीक है। किसी ने इनको बेवजह फंसाने की कोशिश की है, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। और हो सकता है कि इनको कुछ दिनों के लिए अरेस्ट भी किया गया हो, पता नहीं किसके लिए मुझे ये मैसेजेस पिक हो रहे हैं, लेकिन मुझे हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल थे, इन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। इनके साथ में धोखेबाजी हुई है गाइज, इनके साथ में दगाबाजी हुई है, धोखेबाजी किसी ने की है। ओके, इनको झूठा फंसाया गया है, इनके ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। सबके लिए नहीं होगा, जिनके साथ में पिक हो, जिनके साथ में रेजोनेट हो रहा है वही पिक करेंगे। ओके, एंड मैसेज की एनर्जी है। ये इंसान हो सकता है कि एंटिक चीज़ों का शौकीन हो, या फिर इनका काम ऐसा हो सकता है जैसे मे बी ये इंसान कॉल सेंटर में जॉब करते हों, या फिर पोस्ट ऑफिस में किसी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए। यस, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान है ना, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है, क्योंकि ये बहुत ही रिच एंड वेल्थी पर्सन है। इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, खुद का बंगलो है, खुद की गाड़ियाँ हैं, पैसे अच्छे खासे हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान है ना, इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब हर चीज़ का नॉलेज रखने वाला इंसान, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, किसी के साथ में उलझना नहीं फालतू का, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स जान लेते हैं, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या रहेंगी। थैंक यू सो मच। पेशेंस, अबंडेंस, ये चीज़ तो मैंने बोला था कि रिच एंड वेल्थी पर्सन होंगे, एंड डेफिनेटली अबंडेंट है ये इंसान। फाइटिंग, इंटीग्रेशन, द आउटसाइडर एंड द मास्टर। यस, बॉटम से है इनर वॉइस। तो गाइज, इनर वॉइस की एनर्जी है, मे बी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की एनर्जी, इस इंसान की पर्सनैलिटी क्या रहेंगी, ये कैसे होंगे इंसान, इनका व्यवहार कैसा होगा, किस तरीके के इंसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि सबसे बड़ी चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा। साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं। ये इंसान है ना, अपने अंतरात्मा की सुनने वाला होगा, ठीक है। इनको बहुत से लोग कुछ ना कुछ कहेंगे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, दोनों तरह से बता रही हूँ। लोग इनको अपनी सलाह देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे वही जो इनका मन कहेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान होंगे, बहुत ही पेशेंस इस इंसान के अंदर होगी, और उतावले नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी मचाने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये बहुत बैलेंस पर्सन होंगे, ठीक है। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है, अगर कोई सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना है, वो उस चीज़ को हैंडल करने से पहले ये इंसान बहुत सोचेगा, समझेगा कि हर इंसान के बारे में, कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सामने वाले इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उनके बच्चों पे ऐसा, परिवार में क्या प्रभाव पड़ेगा। हर चीज़ को सोच समझ करके डिसाइड करने वाला इंसान है, ठीक है।
और अपने परिवार के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपके माने कि आपका स्टैंड लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी मैरिज की बात हो रही है, तो आपका स्टैंड लेगा ये इंसान। और बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, रिच होगा, ठीक है, पैसे खूब होंगे, किसी भी चीज़ को सोच लिया वो चीज़ करना ही है। ओके, एंड यहाँ पे आउटसाइडर की एनर्जी है, तो मे भी ये इंसान आउटसाइडर हो सकते हैं, अब आप इस इंसान को नहीं जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड द मास्टर की एनर्जी, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान है ना पास्ट में रहने वाला नहीं है, पास्ट को भूल करके आगे बढ़ने वालों में से है। पास्ट में क्या हुआ, किसने किसको क्या बोला था, किसने किसके साथ क्या किया था, इस एनर्जी में रहने वाला इंसान नहीं है ये इंसान अपने मन की सुनने वाला है। इनका मन बहुत कंट्रोल में है। मे बी इंसान मेडिटेशन करते हो, ये इंसान मास्टर भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान कोई टीचर हो, ठीक है, टीचर हो या फिर स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। यस, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, ये इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब हम जानते हैं टैरो से हु विल यू मैरी। मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही नज़र आया है ज़्यादातर लोगों के लिए कि शायद ये आपकी इस इंसान के साथ में सेकंड मैरिज होगी, या इस इंसान के साथ में आपकी सेकंड मैरिज होगी। लेट्स सी हु विल यू मैरी। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी मुझे नज़र आ रहा है, एरीज मुझे नज़र आ रहा है, पाइसेस, कैंसर मुझे नज़र आ रहा है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, हु विल यू मैरी, ग्रुप 1, Ten of Cup, Page of Swords, Knight of Cup, Six of Wands, and the 3 of Swords. Yes, this is your second marriage guys. बॉटम से है 4 ऑफ कप की ऊर्जा, ये आपकी सेकेंड मैरिज होगी, ठीक है, सेकेंड मैरिज होगी। थर्ड, इनका दिल टूटा होगा, ठीक है, फिर जाकर के ये आपसे मैरिज करेंगे। ये ऑलरेडी किसी से मैरिड होंगे, लेकिन वहाँ से इनका दिल टूटा होगा, इन डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 3 लोग हैं तो माने कि एक तो जा चुका है, 2 लोग हैं, तो इनका दिल पास्ट में टूट चुका होगा मैरिज लाइफ में, और हो सकता है इनके ऊपर बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम भी लगाए गए हों, ये चीज़ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स की आपसे पहले भी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन डिवोर्स ही हो सकते हैं, उनके साथ में डिवोर्स ले चुका होगा इन्होंने। ओके, आप इनकी सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड होंगे। ओके, ये जो भी इंसान होगा ये बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग, ठीक है, बहुत पैशनेट अपने काम को लेकर के स्पेशली, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज की भी एनर्जी है। ये 6 ऑफ वांड मैरिज को भी बताता है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करेगा, एंड ये इंसान फेमस हो सकता है, इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनके रेस्पेक्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इनके पास में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये चीज़ भी हो सकता है क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंसान है ना जल्दी से अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने बताते नहीं हैं। विद द नाइट ऑफ कप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अगर नहीं बताते हैं ये इंसान। दूसरा, ये इंसान बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ठीक है। ये इंसान जब लोगों से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो लोग इनकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। सेम यही चीज़ आपके साथ में भी होगी जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे। तो ये इंसान वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वर्कोहॉलिक होने की वजह से ये इंसान थोड़े जो है ना इमोशनली थोड़ा इमोशंस होंगे, लेकिन बताने में टाइम लगाएंगे, ऐसा है।
प्यार हो सकता है कि आपको जताए, लेकिन बहुत आपकी कह सकते हैं कि बहुत मिन्नतें के बाद, या फिर टाइम लगेगा, इनको टाइम लगता होगा कुछ भी इमोशनली बोलने में। ये भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ कप कि ये इंसान शाई पर्सन है, ठीक है। हो सकता है जब आप नाराज़ हो जाओ तो ये इंसान आपको ऑफर करे, ठीक है, अपना प्यार ऑफर करे, अपना प्यार जताए आपके सामने जब आप इनसे नाराज़ हो रहे हो। तो ये इंसान है ना बहुत डिटैचमेंट की एनर्जी में है। ये इंसान इतना इजीली किसी के हाथ में आने वाला नहीं है, ऐसा है। लेकिन ये इसकी शादी आपसे हो रही है, इस इंसान की। इनको ऑफर्स तो मिलते हैं लेकिन ये किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और आपको भी ये प्यार दिखाने में ना थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि इनका दिल टूट चुका है गाइस, इनका भरोसा उठ चुका है, ओके। इसलिए ये इंसान फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, इनको बच्चे भी बहुत पसंद होंगे। एंड डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप बहुत खुशहाल रहेगी आपकी ज़िंदगी इस इंसान के साथ में, क्योंकि एक तो ये इंसान वर्कोहॉलिक भी हैं, साथ ये इंसान है ना बोलने में भी बहुत माहिर हैं, तो अपने काम पे ये फोकस ज़्यादा रहते होंगे या रहेंगे आगे जा कर के। लेकिन प्यार जब जताने की बारी आएगी तो या तो जताएंगे तो दिल खोल करके जताएंगे, या पूरी फैमिली के सामने ऐसा जताएंगे आपको प्यार, या फिर अकेले में, ओके, जब आप नाराज़ हो जाओगे तब। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो फैमिली को भी बहुत मानता है, वर्कोहॉलिक है, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत स्ट्रांग है। इमोशंस को जाहिर करने में ये इंसान बहुत स्लो रहेंगे, इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग रहेंगे, और इनका दिल टूट चुका होगा, ठीक है। यस, ये इसलिए मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही थी कि इस इंसान की ना आपके साथ में सेकंड मैरिज हो सकती है, या आपकी इनके साथ सेकंड मैरिज हो सकती है। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आप इनसे वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए इंटरनेट पे भी मिल सकते हो इस इंसान से, एंड कुछ लोगों के लिए फैमिली फंक्शन में या ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है मिलो आप इस इंसान से। शादी के बाद कैसा रहेगा? 6 ऑफ कप, शादी के बाद आप दोनों का जीवन कैसा रहेगा? द सन, वाओ, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप की ऊर्जा, ओके, बॉटम से। तो गाइस, शादी के बाद आप दोनों की लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, सॉरी, शादी के बाद आपकी जो मैरिज लाइफ रहेगी वो ऐसी रहेगी कि ये इंसान है ना इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत महसूस होगी ये इंसान हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके पास खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना विद द पेज ऑफ वैंड्स, जैसे सेक्सुअल लाइफ जो है ना उसमें ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा इनमेच्योर बिहेवियर करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कमी होगी या ये उन चीज़ों को कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। प्यार बहुत रहेगा, पैशनेट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े कम हो सकते हैं, पैशन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी है, खुशियाँ, अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, ओके। तो मैं कैसे भूल रही हूँ ये चीज़ कि प्यार भी होगा और पैशन भी होगा। इमोशनल होंगे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे विद द एस ऑफ कप, इतना इमोशंस दिखाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, इतनी आपको केयर करेंगे कि आप भी सोचोगे कि क्या हो गया बंदा या बंदी को। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं क्योंकि पास्ट में इनको इतना प्यार मिला नहीं पास्ट पर्सन से, ओके। एंड सन की एनर्जी आपकी लाइफ में खुशियाँ से भर देंगे आपकी लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ खुशियों से भर देंगे, रोशनी से भर देंगे। आप इनकी लाइफ को खुशियों से भरोगे और ये आपकी लाइफ को। एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आपको लेकर के विद द सन कार्ड, क्योंकि मुझे ये पेज ऑफ वैंड्स नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे भी ये फायर साइन है, यहाँ पे भी ये फायर साइन है। प्यार भी बहुत रहेगा, पैशन भी बहुत रहेगा, अट्रैक्शन, सेक्सुअल लाइफ जो है आप लोगों की बहुत कमाल की रहेगी, ठीक है। और इमोशनली भी ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे हमेशा। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की। एंड यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी, 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन। आपको ना ये इंसान हर छोटी छोटी खुशियों में आपके साथ में मिलकर के इन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे। मे बी आपको कोई बीच एरिया में लेकर के जाए घूमने के लिए, ठीक है, या घास के मैदान में,
आपको इस इंसान को घुमाना भी पसंद होगा, ठीक है, कि आपको कहीं लेके गए हैं वेकेशन पे। ओके, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है ट्यूलिप का। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ में, इस इंसान से जब आप मिलोगे ना, तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है। पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा आपको इनकी तरफ और इनको आपकी तरफ। और मैरिज के बाद हो सकता है आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत कमाल की रहे। ये इंसान पैशनेट बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप दोनों की केमिस्ट्री है ना, एक दूसरे को कंप्लीट करेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ऐसे भी नज़र आ रही है। लेट्स सी हु विल यू मैरी। चलिए जान लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 3 को चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी। ओके, कार्ड क्यों नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच। एक कार्ड आ चुका है। दूसरा कार्ड भी आ चुका है। Thank you so much. One more card please. One more card. Okay. 2 कार्ड नहीं चाहिए, मैं इसको ले लेती हूँ। बॉटम से है कंसर्न। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ क्या हो सकता है, ठीक है, इनकी एज क्या हो सकती है। प्रिविलेज लेडी एंड यहाँ पे है कम्युनिटी। ओके, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। इनकी एज हो सकती है गाइस 38, 35, 39, 30 प्लस हो सकते हैं, या 33 या 19, ठीक है। या फिर यहाँ पे इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ की अगर हम बात करें तो नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, नंबर 10 या नंबर 1, नंबर 11 या नंबर 2, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 12 या नंबर 3 अगेन, ठीक है। ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइस। तो यहाँ ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि गाइस कि ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न, कॉफिन एंड यहाँ पे पाथवे की एनर्जी है, ठीक है। या तो हो सकता है कि अभी इस वक्त इस इंसान के साथ में आप सेपरेशन में हो, ठीक है, या सब कुछ एंड हो चुका है, बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो। मे बी जाने से पहले इन्होंने आपको कोई मैसेज भेजा था जिसको पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। एंड इस वक्त जो है आप सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। मे बी ये इंसान इतने स्टेबल नहीं है,
कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। या ये काम करते हैं तो बहुत छोटा काम करते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों की कम्युनिटी अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। मे बी ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पुरखों की संपत्ति इनको बहुत ज़्यादा मिली है, ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं। सबके लिए सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बहुत जल्द चालू करूँगी मैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, लेकिन जनरल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से आपको पिक करना है जो आपसे रेजोनेट हो रही है। हु विल यू मैरी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक तो वो इंसान हो सकता है जिसके साथ में आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है मैकेनिकली इंजीनियरिंग किया हो इन्होंने, या फिर करते हो काम। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इनकी खुद की कोई फैक्ट्री हो सकती है जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि उन किसी फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम करते हो। एंड कुछ के लिए ये इंसान प्रिविलेज लेडी है। अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली इनके पास में इनके जो पुरखों की संपत्ति हो सकती है, माने कि जो इनके दादा परदादाओं की तरफ से इनको कुछ मिला है। लेकिन ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। मे बी इस इंसान से आप किसी शादी पार्टी मैरिज में मिलो, ठीक है, या अपने वर्क प्लेस पे मिलो। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा। लेट्स सी, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जानते हैं, फिर हम टैरो से भी देखेंगे हु विल यू मैरी। पहले हम इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स जान लेते हैं। अगर ये फीमेल हैं गाइस तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगी, ओके। बहुत बैलेंस्ड पर्सन होंगी। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। इनको ना चेंज पसंद होगा, ठीक है। सिचुएशन जैसे एक सी चल रही है ना, या घिसे पिटे ज़िंदगी जीना इनको पसंद नहीं है। इनकी लाइफ लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरी हुई है, ये चीज़ भी नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होंगी, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने बोला कि लग्जीरियस लाइफ भी जीते होंगे ये इंसान, क्योंकि इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अपने दम पर। चाहे इन्होंने पास्ट में हो सकता है कि ये इतने स्टेबल ना हो, लेकिन अपने दम पर इस इंसान ने ना अपने लिए सब कुछ बना रखा है। यस, सेल्फ मेड पर्सन होंगे ये। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। प्रोजेक्शन, एडवेंचर, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं। टर्निंग इन, लवर्स, ओके, यस, दिस इज़ योर लवर्स। मैंने बोला था कोई है जिससे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। मे बी आपके लवर्स हों। यहाँ पे मुझे चॉइसेस भी नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके पास कोई दो ऑप्शन हो, आपको किसी एक को चूज़ करना है। या तो हो सकता है एक तरफ आपकी फैमिली ने किसी को आपके लिए सेलेक्ट किया हो, ठीक है, जो आपकी सेम कम्युनिटी से हो सकते हैं। दूसरा वो इंसान हो सकता है जिसे आप पसंद करते हो। बॉटम से है कंपैरिजन, ओके। इनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें, इनका व्यवहार कैसा होगा, कैसे ये इंसान लोगों को देखते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि अगर हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो लव की बात करना ज़रूरी है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है। आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ओके। साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान है ना, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है विद अ टॉय एंड लेबर, तो हो सकता है कि ये चीज़ों को कंपेयर करते हों शुरू से ही, बचपन से ही,
कि ना सामने वाले इंसान के पास कितना कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करेंगे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। यस गाइस, कोई आ गया था इसलिए वीडियो पोस्ट करना पड़ा। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि विद द प्रोजेक्शन ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये इनका पर्सनैलिटी ऐसे नज़र आ रही है कि इनके पास या तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज होते होंगे, या फिर हो सकता है कि ये कंफ्यूज ही होते होंगे, ठीक है, कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ों की समझ थोड़ी कम होगी इनके पास में। मे बी फंस जाते हैं अपने आसपास की सिचुएशन को देख करके। एडवेंचर्स तो होंगे डेफिनेटली। इस इंसान की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, और आगे भी ये इंसान रेडी है हर चैलेंज को फेस करने के लिए। इनको नई नई जगहों को घूमने जाना, एक्सप्लोर करना, ये चीज़ें बहुत पसंद होगी, ठीक है। साथ ही ये इंसान बहुत मन इनका जो है ना बहुत शांत होगा, ठीक है। भले ही ये इंसान कंफ्यूज हो, कंफ्यूज भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर सिचुएशन में होते होंगे, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि ये कंफ्यूज हो। अदरवाइज इस इंसान का जो मन है वो बहुत शांत है। इनको ना इनके आसपास के लोगों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इनको क्या बोल रहा है। जो लोग इनको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, जो लोग इनको गलत बोलते हैं या बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ में ये इंसान बहुत इजीली डिटैचमेंट में आ जाते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान है ना अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हो तब तक। एंड यस, सिज़ोफ्रेनिया की भी एनर्जी है। इस इंसान को सिज़ोफ्रेनिया वाली सिचुएशन में भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कंफ्यूज रहते हो, क्रॉस रोड पे रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जब बात आपकी आएगी या आप दोनों की आएगी तो ये इंसान हो सकता है थोड़ा क्रॉस रोड पे आ जाए, इनको समझने आए कि क्या करें या क्या ना करें। नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1 4, ठीक है, 5 7, यस। यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि अगर हम आपके और इनकी मैरिज होने की बात की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना आपकी खुशियों को, आपकी लाइफ को ना टोटली चेंज कर देंगे। इस इंसान को ना समझ पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कब ये इंसान क्या करेंगे, ठीक है। थोड़े इस सिचुएशन में आप रहोगे, लेकिन ये प्यार बहुत करेंगे आपको, ये लविंग बहुत ज़्यादा रहेंगे ये इंसान, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यस। सबसे पहले ही कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स का गिरा है, यहाँ पे भी है सिज़ोफ्रेनिया, ये डेफिनेटली यस का कार्ड है। मे बी इंसान शुरू से ही ऐसे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है इस इंसान के साथ में, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है। अब सबके साथ तो ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं हो सकती कि ये आपके पास्ट से ही हैं, ठीक है। मे बी आप किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे थे और आप खुद भी सिंगल थे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपकी सेकंड मैरिज होगी इस इंसान के साथ में, या आपकी सेकंड मैरिज होगी इस इंसान के साथ में, या इनकी सेकंड मैरिज होगी आपके साथ में, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको छोड़ करके जा चुका है, या डिवोर्सी हो सकता है, ओके। तो जिस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे उसी तरीके से लीजिएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, हु विल यू मैरी, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। Who will you marry? Death. Queen of Cup. Hermit. And 9 of Swords. बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माई गॉड, द व्हील। आप इस इंसान को चाहे चाहो या ना चाहो, लेकिन आपकी मैरिज इस इंसान से होगी,
या तो ये इंसान आपकी फैमिली की तरफ से सेम कम्युनिटी से होगा, या आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस होगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो भी इंसान है गाइस, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपकी मैरिज इस इंसान के साथ होनी है, ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में गुड लक लेकर के आएगा और आप इनकी लाइफ में गुड लक लेकर के आओगे। ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, डेस्टिनी में लिख चुका है, ओके। लेट्स से यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है एंड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान क्रॉस रोड पे रहते होंगे, कंफ्यूज रहते होंगे, या फिर इनके पास चॉइसेस होंगी, ओके। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है गाइस विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हैं कि ऐसे करने से ऐसा होगा तो आगे जा कर के क्या होगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो बंदा है ना, इसको धोखा मिल चुका है, ठीक है। ये एक ऐसा बंदा होता है जिसको लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे इन्होंने खाए होते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं दूसरों पे भरोसा करना आसान नहीं होता है। ये वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये जल्दी से किसी पे ट्रस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा समझने वाले, ओवर थिंकर हो सकते हैं और फिर डिसाइड लें, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होगा ये बंदा, ओके। एंड डेथ की एनर्जी है। डेफिनेटली ये किसी, या तो हो सकता है आपके इस इंसान के साथ में सेकंड मैरिज हो, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या किसी के साथ में रिश्ता एंड करके आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, जिसका आप वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ओके, विद द क्वीन ऑफ कप। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके सोलमेट या लवर से आपकी शादी हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है आपकी, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिया, केयर किया, ठीक है। एक तो वो इंसान हो सकता है। दूसरा, मुझे अगर आप टोटली सिंगल हो और आप जिससे प्यार करते हो वो भी इंसान सिंगल है, या फिर जिस इंसान से आपकी शादी होने वाली है वो भी अगर टोटली सिंगल है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत लव करेंगे, बहुत केयर करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। द हर्मिट की एनर्जी है, ये स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हुए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा है ना, बहुत चैलेंजेस फेस करता है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनको ना ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना चिकनी चुपड़ी बातें करना, वो पसंद नहीं है। जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है स्पष्ट बोलना पसंद है इनको, ओके। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन पर्सन होंगे। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके बारे में सोच सोच करके आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, ओके। या हो सकता है किसी ने आपके साथ में धोखा किया है, कोई आपकी लाइफ से गया है, तो ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में आपकी सोल अवेकन करने के लिए। आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा गाइस। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। इनके साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। दिखने में कैसे होंगे? दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इंसान गुस्से में है, लेकिन नहीं, ये गुस्से में नहीं रहते हैं, ठीक है। बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, अगर फीमेल है तो भी, और स्पिरिचुअली बहुत अवेकन है और डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानने वाले होंगे। शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा? शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा? द सन, ओके। एक कार्ड और है इसके नीचे, वो कौन सा है? क्वीन ऑफ कप, यस। ये आपकी एनर्जी है गाइस। शादी के बाद आप इस इंसान को बहुत प्यार दोगे, क्योंकि आप जब इस इंसान की पूरी बात सुनोगे, जब इनकी लाइफ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि शादी के बाद तो हर इंसान एक दूसरे अपने पार्टनर के साथ में सारी बातें डिस्कस करता है, तो वही मुझे लग रहा है कि इंसान आपसे अपनी बातें डिस्कस करेगा और उसके बाद जो है आपकी जो फीलिंग्स रहेगी इस इंसान को लेकर के
वो बहुत लविंग और केयरिंग रहेगी, और पैशनेट बहुत ज़्यादा रहोगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, यस, ये इस रिश्ते पे बहुत काम करेंगे। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का काम आओगे, बहुत एक दूसरे का सहारा बनोगे। ओके, 9 ऑफ वेंड्स। जो इंसान आपको तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा, खास करके इनकी फैमिली वालों से, तो ये इंसान ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, दूरियां बना लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे आपको खुश रखना। डेविल, यस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देन लियो की सेक्सुअल लाइफ भी जो है ना आप दोनों की बहुत कमाल की रहेगी, बहुत पैशन रहेगा एक दूसरे को लेकर के, बहुत अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। यस, हनीमून पे धमाल मचा दोगे आप लोग। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। या तो इनके पास में चॉइसेस रहेंगी गाइस, या आपके पास में चॉइसेस रहेंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप क्रॉस रोड पे रहोगे या ये इंसान क्रॉस रोड पे रहेंगे। ओके, जब आपकी इस इंसान से मैरिज होगी तब। लेकिन शादी के बाद आप दोनों की लाइफ जो है बहुत कमाल की रहने वाली है। आप दोनों ही एक दूसरे की सोल अवेकन करोगे, या ये इंसान तो स्पिरिचुअली अवेकन हो चुका है और ये अब आपको स्पिरिचुअली अवेकन करेंगे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मे बी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको इस तरीके का पार्टनर चाहिए जो आपको समझे, आपकी केयर करे, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे। ओके, एंड यस, दिस इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर कुछ भूल गई हूँ तो आगे जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सारी चीज़ें ध्यान रखूँगी, मैं लिख लूँगी पहले ही, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ इंट्रो में, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे यार मैंने इंट्रो में बोला था लेकिन मैंने ये चीज़ की नहीं। तो आगे से मैं लिख लूँगी कि मुझे क्या क्या आपको बताना है। ओके, ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।